हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीजीपी। बीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप के बारे में जानेंगे कि किन-किन केस में कहाँ-कहाँ पे हम बीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप बना सकते हैं। तो मैंने ये सिनेरियो बनाया हुआ है, आपके सामने है। इसमें जो ऊपर वाले जो रेड राउटर हैं, ये हमारे आईएसपी है। मान लिया एक आईएसपी है, इसके थ्रू हम 2 कस्टमर को जोड़ेंगे। कस्टमर ए साइट ए पे है और कस्टमर बी साइट बी पे है। R4 हमारा ए कस्टमर है और R5 हमारा बी कस्टमर है। इन दोनों कस्टमर को हम आपस में कम्युनिकेशन करवाएँगे और जो ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर राउटर हैं R1, R2 और R3, इन पे हम बीजीपी चलाएँगे और इसके थ्रू हम इनको कम्युनिकेशन करवाएँगे। जो मैं दिखा देता हूँ आपको इनका सिनेरियो कैसा होगा। इसको कॉपी करके पेंट एक मिनट रुकिए, अभी मैं बताता हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा इसको। ये टोपोलॉजी आखिर है क्या, कैसे मैंने क्रिएट की है। सभी इंटरफेस पे देख सकते हैं आईपी एड्रेस मैंने दिए हुए हैं। इन आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग हम ये टोपोलॉजी बनाएंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं R1 और R2 के बीच मैंने 12 का नेटवर्क यूज किया है। R2 और R3 के बीच में मैंने 23 का नेटवर्क यूज किया है और यही आईपी एड्रेस मैंने इंटरफेस पे दिए हुए हैं पहले से, ताकि हमें लैब करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि सबको पता होता है कि इंटरफेस पे आईपी एड्रेस हम कैसे देते हैं। तो इसलिए मैंने वो पहले से डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे R1, R2 और R3 के बीच में हम IBGP नेबरशिप क्रिएट करेंगे और जो हमारे कस्टमर राउटर हैं और ISP एज राउटर हैं उनके बीच में हम EBGP नेबरशिप क्रिएट करेंगे। फिर जो भी नेटवर्क है हमारे लोकल लैन नेटवर्क, उनको बीजीपी में एडवर्टाइज कर देंगे और उसके बाद हमारे पास रूट शेयर हो जाएंगे बीजीपी के थ्रू और हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी साइट। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो 3 राउटर हैं ये हमारी हैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये हमारे सर्वर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो राउटर सर्विस प्रोवाइडर है और तीनों का राउटर का हम एएस नंबर यूज करेंगे। यहाँ पे एएस नंबर सर्विस प्रोवाइडर का एएस नंबर होगा 100। ठीक है, और जो साइट ए है हमारी, कस्टमर ए है, वहाँ पे R4 है हमारा और उस पे एएस नंबर होगा 65100। और इसी तरह से जो साइट बी पे कस्टमर बी है हमारा, उसका एएस नंबर हो जाएगा हमारा 65100। साइट ए और बी दोनों जो कस्टमर है हमारे ए और बी, उनका एएस नंबर सेम रहेगा और आईएसपी का जो सर्विस प्रोवाइडर का जो यूज करेंगे हम एएस नंबर 100 यूज करेंगे। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है क्योंकि 2 साइटों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं हम, 2 ब्रांच के बीच में, और ना कि यहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर इंटरनेट का यूज होता तो यहाँ पे इंटरनेट के लिए तो हम आईएसपी का यूज करते हैं यहाँ पे, ना कि सर्विस प्रोवाइडर का। तो सिंपली 2 ब्रांच को कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम सर्विस प्रोवाइडर का यूज कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने R1 और R2 के बीच में 12 का नेटवर्क यूज किया है और यहाँ पे 23 का है। R1 और R5 के बीच में 35 का है और R1 और R4 के बीच में जो मैंने नेटवर्क यूज किया है वो 14 का यूज किया है। यहाँ पे लोकल हमारा 10 का है और यहाँ पे लोकल हमारा 14 का है, जो इसमें हम एडवर्टाइज करवाएंगे। जैसे हम मेरी बीजीपी नेबरशिप बन जाएगी, जैसे मैं एडवर्टाइज करवाऊंगा तो ये नेटवर्क जो भी एड्रेस है हमारा, इसमें एडवर्टाइज करवा देंगे बीजीपी से इस पे जाएगा। R1 की नेबरशिप हम लूप बैक से बनाएंगे R3 के साथ, इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे नहीं है ये, हमारे R1 और R3 हमारे आपस में मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो दूसरी अलग अलग लोकेशन पे हैं। और तो लूप बैक के थ्रू हमने नेबरशिप बना रखी है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो R1 पे जैसे एडवर्टाइज होगा बीजीपी में
तो ये R3 को कर देगा, R3 किसको, R5 को कर देगा। इस तरह से हमारा ये 10 का नेटवर्क R5 पे पहुंच जाएगा, और जो R5 पे हमारा 40 का नेटवर्क है उसको R5 में BGP में एडवर्टाइज करवा देंगे, फिर इसमें R3 पे जाएगा, R2 पे, फिर R1 पे, फिर R4 पे पहुंच जाएगा ऐसे। और इंटरनली जो होता है हमारा, हम जो BGP चलाते हैं हमेशा प्रोवाइडर एज राउटर पे चलाते हैं, इनको बोलते हैं PE राउटर, प्रोवाइडर एज, जो कॉर्नर पे होते हैं प्रोवाइडर एज। R1 और R3 यहाँ पे हमारे प्रोवाइडर एज हैं, PE राउटर हैं, और जो ये बीच में होते हैं हमारे राउटर उनको बोलते हैं P राउटर, मतलब प्रोवाइडर राउटर। तो जो BGP चलता है हमारा एज राउटर पे ही चलता है, और जो प्रोवाइडर राउटर होते हैं बीच वाले वो हमारे BGP फ्री होते हैं। और इंटरनली जो कम्युनिकेशन के लिए इनके बीच में हम एक IGP प्रोटोकॉल चलाएंगे, इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल, जैसे यहाँ पे OSPF भी हो सकता है या फिर ISI हो सकता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे हम अपनी लैब पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, ये मैंने टोपोलॉजी पहले से क्रिएट की हुई है। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे IP एड्रेस मैंने पहले से दिए हुए हैं, लूप बैक भी बनाया हुआ है R1 पे, इसी तरह R3 पे भी जो इंटरफेस का IP एड्रेस मैंने दिए हुए हैं लूप बैक बनाया हुआ है, और R2 पे भी मैंने ये जो दोनों इंटरफेस हैं F0/0 F0/1 पे IP एड्रेस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये इनके सबसे पहले R1 पे चलते हैं, R1 को ओपन करते हैं, R1 को टेलनेट करते हैं। देखो इनेबल मैं दिखा देता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखेंगे तो देखो इंटरफेस जो है F0/0 पे मैंने 12 का नेटवर्क दिया हुआ है, 0/1 पे मैंने जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सेम उसी तरीके से मैंने इसमें भी दिया हुआ है, और एक लूप बैक बनाया हुआ है 1.1.1। ठीक है, और मैं देखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अभी शायद मैंने OSPF इसमें चला रखा था, इसलिए मैं OSPF को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। हमारा था राउटर OSPF 100, इसको कर देता हूँ नो, अगर होगा तो हमारा बंद हो जाएगा क्योंकि हम सर्वर से ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी राउटिंग टेबल में है क्या, शो IP राउट 3 का नेटवर्क आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने OSPF इस पे पहले से चला रखा है, तो OSPF हमारा 10 होगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF PF10, इसको भी मैं नो कर देता हूँ, शायद 10 चलाया हुआ है मैंने 100 नहीं था। देखो अब नेटवर्क हमारी डाउन चलेगी, 10 इस पे चला हुआ था चलेगी। अभी शो IP रूट करके देखेंगे तो हमारे 3 का नेटवर्क नहीं आएगा, 3 राउटर की नहीं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 पे वही दिखा रहा है, 12 का कनेक्टेड है, 14 का कनेक्टेड है, एक लूप बैक कनेक्टेड है इसके साथ, तो R1 पे दिखा रहे हैं। इसी तरह से अब R3 को हम ओपन करेंगे, R3 पे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दिख नहीं रहा, और इस पे राउटर OSPF 10 जो मैंने चला रखा था पहले, इसमें उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में क्या है, हाँ वही है जो 35 एक कनेक्टेड नेटवर्क और एक 23 है, और 3 का जो नेटवर्क है हमारा लूप बैक बनाया हुआ है इस पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो लूप बैक बनाया है मैंने R1 पे बनाया 1 के नेटवर्क का, देखो R1 पे जो लूप बैक है हमारा 1.1.1.1 करके बनाया मैंने, 1 का नेटवर्क है, और जो R3 पे मैंने लूप बैक बनाया है वो है हमारा 3 का नेटवर्क है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BGP नेबरशिप क्रिएट करूँगा R1 और R3 के बीच में लूप बैक के थ्रू। तो लूप बैक के थ्रू नेबरशिप तभी क्रिएट हो सकती है जब हम क्या करेंगे, लूप बैक को उन
R1 और R3 पे आपस में रीचेबल करवाएंगे। तो रीचेबिलिटी लाने के लिए हम यहाँ पे एक IGP प्रोटोकॉल चलाएंगे OSPF, ताकि वो हमारे रीच हो जाएं। अब देखो मैं R1 पे हूँ, R1 से अगर मैं पिंग करके देखूँ लूप बैक जो R3 पे बनाया हुआ है रीचेबल है या नहीं है, दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रीचेबल नहीं है, पिंग नहीं होगा ये, क्योंकि हमने अभी कोई भी OSPF या IS कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चला रखा है इनके बीच में। देखो 0% आया हमारा पिंग सक्सेस। तो अभी मैं क्या करूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसको होस्ट नेम दे देता हूँ R1। तभी मैं इस पर OSPF चलाऊंगा। किस किस पे चलाऊंगा यहाँ पे OSPF? R1 पे चलाऊंगा, R2 पे चलाऊंगा और R3 पे चलाऊंगा, ताकि आपस में इनकी रीचेबिलिटी बन जाए और BGP नेबरशिप बनाने में हेल्प मिल जाए। तो OSPF सॉरी राउटर OSPF 10, तो मैंने चला दिया 10। तो अभी एग्जिट करके किसी इंटरफेस पे चलाना है, मैंने चलाना है F0/0 पे और एक लूप बैक पे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP OSPF 10 एरिया 0। तो इंटरफेस F0/0 को मैंने OSPF एरिया 0 में डाल दिया, OSPF 10 में। और इसी तरह से मैं डाल देता हूँ इंटरफेस लूप बैक, सॉरी इंटरफेस लूप बैक 1 IP OSPF 10 एरिया 0। ठीक है, तो मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 को लूप बैक को R1 पे जो बने हुए हैं उनको OSPF एरिया 0 में डाल दिया, OSPF 10 एरिया 0 में डाल दिया। तो मैंने इंटरफेस से एडवर्टाइज किया है, या नेटवर्क कमांड देकर भी हम इसको एडवर्टाइज करवा सकते हैं OSPF में। ये मुझे बेटर लगता है। देखिए इंटरफेस से एडवर्टाइज करना थोड़ा आसान है और तो अभी हम R2 पे चलेंगे। R2 को ओपन कर लेते हैं। इनेबल कमांड दिया मैंने, इनेबल के बाद देख लेते हैं इसमें शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस पे IP दिए हुए हैं। हाँ आप आ गए, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ पे चलाएंगे, राउटर OSPF 10। ओके, चलाने के बाद अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और IP OSPF 10 एरिया 0। ठीक है, अब 0/1 पे भी चला देते हैं OSPF 10 एरिया 0, IP OSPF 10 एरिया 0। तो राउटर 2 पे भी हमारा चल गया है। तो इसमें नेबरशिप भी R1 के साथ आपका जानी चाहिए। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। R1 पे भी OSPF चलाया है हमने और R2 पे भी चलाया है। चल तब तक आती है, तब तक हम R3 पे भी OSPF चला देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 10, एग्जिट करके जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चलाना है हमने, IP OSPF 10 एरिया 0 और एक इंटरफेस, और मैंने चलाना है इंटरफेस लूप बैक पे, लूप बैक 1 IP OSPF 10 एरिया 0। तो मैंने ये चला दिया। देखो अभी हम जाते हैं R1 पे। R1 पे गया, R1 की टेबल में देखते हैं R3 का जो लूप बैक है आ गया है कि नहीं आया है। सॉरी, सो IP राउट की राउटिंग टेबल में देखते हैं। देखो ये 3 का नेटवर्क जो
R3 पे लूप बैक बनाया है वो हमारे पास आ गया है। तो अभी पिंग करेंगे 3.3 देखो सक्सेस रेट 100%। पिंग हो रहा है R1 से, R3 से R1 का लूप बैक पिंग करके देखते हैं। पिंग 1.1.1.1 ये देखो सक्सेस रेट 100%। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लूप बैक हमारे रीचेबल हो गए हैं, रीचेबल आ गए हैं, तो हम इसमें बीजीपी नेबरशिप बना सकते हैं। जो ये नेबरशिप बनेगी आईबीजीपी नेबरशिप बनेगी, क्योंकि ये इस नंबर सेम होगा और इनडायरेक्ट नेबरशिप होगी, इनडायरेक्ट आईबीजीपी नेबरशिप। तो अभी चलते हैं R1 पे, R1 पे चलाते हैं हम बीजीपी कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 100 है एस नंबर, और इसका नेबर हम बनाएंगे 3.3.3 जिसका रिमोट एस हमारा 100 है। ठीक है, और एक और कमांड दे देंगे क्योंकि बीच में एक राउटर है, इसमें हो जाएगा हमारा अपडेट सोर्स लूपबैक 1, अपडेट सोर्स लूपबैक 1। ये कमांड क्यों दी है, क्योंकि जो सोर्स आईपी एड्रेस लगा के भेजेगा अपने पैकेट में, हेलो पैकेट में, वो क्या लगा के भेजेगा, अपना लूपबैक 1 का लगा के भेजेगा, क्योंकि हमने जो नेबर की कमांड दी है बीजीपी नेबर की कमांड, वो लूपबैक के थ्रू बना रहे हैं ना, इसलिए लूपबैक का ही हमारा सोर्स आईपी एड्रेस लग के जाना चाहिए, इसलिए मैंने अपडेट सोर्स लूपबैक 1 की कमांड दी है R1 पे। तो अभी चलते हैं हम R3 पे, R3 पे जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 100, इस पे नेबर बनाना है हमने 1.1.1.1 को, जिसका रिमोट एएस है हमारा 100, और उस पर भी हमने लूपबैक सोर्स अपडेट कर देना चाहिए, अपडेट लूप सोर्स लूपबैक 1, अपडेट सोर्स लूपबैक 1 लगा के भेज दिया। अब हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि हमारे आईपी बीजीपी समरी इस कमांड से देखेंगे हमारी नेबरशिप आ पाई है या नहीं। देखो 1.11 के साथ क्या अभी आइडल में है, आइडल में क्यों आया है ये, टीसीपी कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है इसमें। देखो अब आ गया, पहले आइडल में था, अब देखो देखो पहले स्टेट आइडल में थी, मतलब बना नहीं था हमारा टीसीपी कनेक्शन, जैसे टीसीपी कनेक्शन क्रिएट हुआ वो हमारा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नंबर शो करता है, तो इसका मतलब हमारी नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है। तभी इसकी R3 पे चेक किया तो 1 पे जो हमारा लूप बैक है उसके साथ नेबरशिप बन गई है हमारी, और अभी R1 पे चेक करेंगे तो 3.3 के साथ भी हमारी नेबरशिप बन गई होगी। ये देखो 3.3 जिसका एस नंबर 100 है उसके साथ नेबरशिप बन गई है हमारी। ठीक है, ये अभी हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर का काम था बीजीपी नेबरशिप क्रिएट करने का वो हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइट हमारी है, जो कस्टमर ए है और जो प्रोवाइडर एज राउटर R1 है, इनके बीच में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं R4 पे, देखते हैं इनकी आईपी एड्रेस मैंने दिए हुए हैं या नहीं। अभी मैंने R4 को ओपन किया है, इसमें देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो दोनों इंटरफेस पे मैंने आईपी एड्रेस दिए हुए हैं, एक साइड 14 का और एक साइड 10 का है, दोनों आईपी एड्रेस दिए हुए हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इस पे चला देता हूँ मैं, बीजीपी राउटर बीजीपी 65100 इसका एस नंबर है, और नेबर मैंने इसको बनाना है R1 का जो इंटरफेस इससे कनेक्टेड है 14 का, 14.1.1.1 जिसका रिमोट एस है हमारा 100। ठीक है, ये तो मैंने R4 पे तो नेबरशिप की कमांड दे दी, अब R1 पे जाके नेबरशिप की कमांड में दे देता हूँ, दोनों साइड से कंप्लीट हो जाएगी। राउटर बीजीपी 100 नेबर 14.1.1.4 जिसका रिमोट एस है हमारा 65100। ठीक है, अभी हमारी नेबरशिप इसमें अप आ जाएगी, थोड़ा टाइम का वेट करते हैं हम। अभी हमारी नेबरशिप इसमें अप आ जाएगी R1 और R4 के बीच में। जैसे टीसीपी कनेक्शन क्रिएट होगा तो नेबरशिप हमारी अप आ जाएगी।
ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो ये नेबरशिप आप आ गई, हम चेक कर सकते हैं। सो IP BGP समरी कमांड्स मैंने R4 पे चेक किया है तो 14.1.1 जो R1 का इंटरफेस है और उसका ES नंबर 100 है, नेबरशिप आप आ गई। इसी तरह से मैं अगर दूँ सो IP BGP समरी 14.4 के साथ आ गई है, जिसका ES नंबर हमारा 65100 है। ठीक है, नेबरशिप क्रिएट हो गई है हमारी R4 और R1 के बीच में। इसी तरह से R3 और R5 के बीच में भी हम नेबरशिप बना लेते हैं यहाँ पे। तो R5 पे चलेंगे, इसमें टेलनेट करेंगे R5 में। enable सो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखो इन दोनों के इंटरफेस आप पे हमारे IP एड्रेस दिए हुए हैं। अभी मैं जाता हूँ इस पे BGP चलाते हैं, राउटर BGP, इसका ES नंबर है 65100 और नेबरशिप जो हमने क्रिएट करनी है वो R3 के इस इंटरफेस के साथ करें 35.3 के साथ 35.1.3, इसका रिमोट ES है हमारा 100। ठीक है, R5 पे तो मैंने दे दिया, अभी R3 पे जाके मैं सेम कमांड दे देता हूँ। अभी हम जाएंगे R3 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर BGP 100 है इसके इस नंबर और नेबरशिप हमें बनानी है इसके साथ R5 के इस इंटरफेस के साथ 35.1.1.5 है, 35.1.1.5, जिसका रिमोट ES है हमारा 65100। गलत कमांड दे दिया मैंने, .5, इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमारी नेबरशिप अप आ गई है। सो IP BGP समरी, सो IP BGP समरी कमांड चलाएंगे, देखो 35.5 के साथ भी हमारी नेबरशिप अप आ गई है, ये इस नंबर पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नेबरशिप हमारी क्रिएट हो चुकी है, R4 R1 R3 और R5 सब पे हमने BGP चला दी है। अब क्या करेंगे, R4 पे जाके हम जो 10 का जो नेटवर्क है इसको हम एडवर्टाइज करवा देंगे R4 पे। R4 भेजेगा R1 को, R1 का BGP नेबर है हमारा R3 तो आगे शेयर कर देगा R3 को, R3 का नेबर हमारा R5 पे शेयर कर देगा। ऐसे तो ऐसे हमारा 10 का नेटवर्क R5 के पास पहुंच जाएगा और जैसे हम 14 का नेटवर्क करेंगे इसकी एडवर्टाइज R5 पे, R5 R3 को देगा, R3 R1 को शेयर कर देगा, R3 R4 को शेयर कर देगा और हमारी दोनों साइड के आगे हो जाएंगे, दोनों कस्टमर के जो भी प्रीफिक्स हैं शेयर हो जाएंगे और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बीच में और जो भी BGP में हमें करना होता है वो और देखते हैं, कुछ और कमांड चलानी होती है बीच में, वो भी हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्रीफिक्स ट्रेवल करेगा R5 से R4 तक और R4 से R5 तक। चलो सबसे पहले अब हम चलते हैं R4 पे। R4 पे राउटर BGP में हम एडवर्टाइज करवा देंगे 10 का नेटवर्क, राउटर BGP 65100, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर BGP 65100, इसमें हमें एडवर्टाइज करवाना है नेटवर्क, कमांड से करवाएंगे नेटवर्क 10.0.0.0 और इसका मास्क है हमारे पास 255.0.0.0। तो मैंने 10 का नेटवर्क अभी R4 के BGP में एडवर्टाइज करवा दिया है। तो इसकी BGP टेबल में देखते हैं, सो IP BGP कमांड होती है चेक करने के लिए। देखो जो हमने एडवर्टाइज करवाया है वो दिखा रहा है, यहाँ पे स्टार ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब ये वैलिड और बेस्ट है। अगर सिर्फ स्टार होता तो वैलिड होता है और ग्रेटर देन का सिंबल भी है तो मतलब ये बेस्ट है। अगर कोई भी रूट BGP पे बेस्ट होता है तो वो उसको लोकल राउटिंग टेबल में भी शेव कर लेता है और आगे जो उसका नेबर होता है BGP नेबर उसको शेयर कर देता है। तो ये जैसे R4 का नेबर हमारा R1 है तो R1 को आगे शेयर कर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट होप एड्रेस 00 दिखा रहा है, ये सेल्फ एडवर्टाइज है क्योंकि हमने खुद से एडवर्टाइज किया इसमें BGP में, इसलिए 00 है। और यहाँ पे वेट इसका
जो सेल्फ एडवर्टाइज का होता है 32768 होता है बाय डिफॉल्ट। आई का मतलब हमने सेल्फ एडवर्टाइज किया इसलिए आई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक इसका 0 है। तो अभी हम R1 पे जाके देखेंगे कि ये रूट मिला है या नहीं बीजीपी टेबल में। सो आईपी बीजीपी, तो इसकी बीजीपी टेबल में आ गया है। यहाँ पे भी देखो स्टार ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब ये बेस्ट है। बेस्ट तब होता है जब ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल हो। देखो R1 से ये 14.1.1.4 का नेटवर्क डायरेक्ट इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए रीचेबल है तो ये बेस्ट हो जाएगा। अगर ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस से रीचेबल नहीं होता तो क्या होता है, ये हमारा प्रीफिक्स जो बीजीपी टेबल में आया है वो सिर्फ वैलिड होता है, बेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी R1 के पास ये क्या है, बेस्ट है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा R3 को। इसकी नेबरशिप R1 की नेबरशिप R3 के साथ है, तो R3 पे जाके चेक करेंगे। सो आईपी बीजीपी, देखो R3 के पास आ गया। देखो यहाँ पे सिर्फ स्टार है, मतलब ये वैलिड है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ एड्रेस इसने 14.1.1.4 लगा के भेजा है, क्योंकि IBGP नेबरशिप जो होती है उसमें नेक्स्ट ऑफ एड्रेस को क्या करता है, मॉडिफाई नहीं करता। जो R1 को मिला था नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, देखो 14.1.1.4 मिला था इसको पीछे से, और वही सेम भेज देगा, मॉडिफाई नहीं करेगा, सेम R3 को भेज देगा। तो हम R1 को बोलेंगे कि ये जो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है वो अपना लगा के भेजे, ना कि जो उसको पहले मिला है उसको लगा के भेजे। तो हम यहाँ पे सेल्फ नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड होगी, नेबर का एड्रेस देके हम क्या कर देंगे, सेल्फ होप नेक्स्ट होप सेल्फ की कमांड दे देंगे R1 पे, जो कि एज राउटर पे ही काम करती है। तो चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर बीजीपी 100 R1 पे गए। इसकी नेबरशिप किसके साथ है, 3.3.3 के। जब भी ये क्या करे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस लगा के भेजे, वो किसका लगा के भेजे, सेल्फ, मतलब अपना लगा के भेजे। तो अभी देखेंगे हम R3 पे जाके नेक्स्ट हॉप एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखो पहले तो कितना था, 14.4 था, अभी देखेंगे 1.1.1। उसने सेल्फ R1 ने अपना लुक पैक का लगा के भेज दिया है 1.1.1 जिसके साथ नेबरशिप है। तो इस जैसे ये रीचेबल हुआ, ये R3 से रीचेबल है, वो SPF चला रखा है इसलिए। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस्ट हो गया R3 पे बेस्ट हो गया। तो R3 की नेबरशिप बनी हुई है बीजीपी R5 के साथ, तो ये क्या करेगा, R5 को शेयर कर देगा। देखते हैं। सो IP BGP, इसकी BGP टेबल में नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूँ। R3 पे चलते हैं। R3 पे देखो, जो ये 10 का प्रीफिक्स है, सबसे पहले हमने एडवर्टाइज किया था किस पे, R4 पे। R4 का AS नंबर था 65100। तो अभी इसमें ये AS नंबर लग के आ रहे हैं 65100। जैसे ही ये R5 के पास जाएगा, R5 का भी AS नंबर 65100 है, तो यहाँ पे लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म काम करेगा और R5 इसको डिस्कार्ड कर देगा ताकि लूपिंग ना बने, इसलिए वो डिस्कार्ड कर देगा। तो हम इस लूप मैकेनिज्म को यहाँ पे ब्रेक करेंगे और अलाउ कर देंगे सेम AS को। तो इनकमिंग जो भी ट्रैफिक होगी R5 पे, सेम एज नंबर को अलाउ कर दे। तो अब हम जाएंगे R5 पे, R5 पे एक कमांड चलाएंगे, अलाउ कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 65100। तो इसका जो नेबर है R5 का R3 है 23.3 नेबर, नहीं 35.3, सॉरी 35.3 35.1.1.3। तो इसमें क्या कर देंगे, अलाउ AS इन इनकमिंग ट्रैफिक में जो सेम AS नंबर आएगा उसको क्या कर दे, अलाउ कर दे। तो जैसे हमने अलाउ किया तो देखेंगे अब R5 के पास इसकी टेबल में आ जाएगा। सो IP BGP 10 का रूट इसके टेबल में आ गया, देखो। और ये देखो EBGP नेबरशिप में क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है नेक्स्ट हॉप को। तो R3 ने अपना नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना लगा के भेजा 23.3 जो कि रीचेबल है, इसलिए बेस्ट है। तो हमने एडवर्टाइज किया था R4 पे, और ये R5 की BGP टेबल में आ गया है रूट। कहाँ से आया है, सेल्फ एडवर्टाइज किया 65100 R4 का था, फिर 100 हमारा सर्विस प्रोवाइडर का था। वो सारा ये पाथ इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो एक साइड से रूट हमारा क्या है, 10 हमने एडवर्टाइज किया ऐसे करके, R1 R2 R3 से होते हुए R5 पे पहुंच गया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 14 के नेटवर्क को R5 में एडवर्टाइज करेंगे और R4 पे लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं हम R5 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 65100।
इसमें क्या करेंगे, नेटवर्क कमांड से हम एडवर्टाइज करवा देंगे 40 के नेटवर्क को 40.0.0, इसका मास्क है 255.0.0। जैसे एडवर्टाइज कराया है तो इसके सो IP BGP टेबल में आ जाएगा, ये 40 का नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, R3 को शेयर कर देगा, BGP नेबर R3 को शेयर कर देगा। शो IP BGP R3 पे आ गया, बेस्ट है। तो R3 का नेबर हमारा R1 है, तो R1 को फॉरवर्ड कर देगा BGP में। इसकी BGP टेबल में चेक करेंगे, सो IP BGP, ये देखो R1 पे भी आ गया, लेकिन ये क्या है, 1 पे हमारा सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने नेक्स्ट होप एड्रेस को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया है। तो R1 R3 पे जाएंगे और बोल देंगे कि वो अपने नेक्स्ट होप एड्रेस को मॉडिफाई करके भेजे, अपना लगा सेल्फ लगा के भेजे। तो अभी हम चलते हैं राउटर BGP 100 R3 पे जाके बोलेंगे इसका नेबर जो है हमारा 1.1.1.1 को कोई भी प्रीफिक्स भेजे तो नेक्स्ट होप एड्रेस हमारा सेल्फ लगा के भेजे। जैसे सेल्फ लगा के भेजेगा R3 तो R1 पे वो रीचेबल हो जाएगा, रीचेबल होती है वो बेस्ट बन जाएगा रूट। देखो अभी क्या है 35.1.1.5 था, अभी हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3.3.3 जो कि R1 से हमारा रीचेबल है। तो ये 14 का जो नेटवर्क हमारा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। जैसे R1 पे वेस्ट होगा तो R1 आगे से इसको BGP में फॉरवर्ड कर देगा, जो इसका BGP नेबर है R4। तो R4 पे चलते हैं, सो IP BGP नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सेम AS नंबर से आ रहा है, इसलिए इस R4 भी डिस्कार्ड कर देगा। जो R5 का AS नंबर है 65100, तो R4 का भी 65100 है, तो सेम AS नंबर को वो डिस्कार्ड कर देगा लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म की थ्रू। तो अभी क्या करेंगे, हम अलाउ करवा देंगे R4 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 65100, इसका जो नेबर है 14.1 14.1.1.1 अलाउ एस इन ट्रैफिक में जो भी एस नंबर सेम आएगा तो उसको अलाउ कर दे। तो अभी देखें इसकी BGP टेबल हमारा 14 का नेटवर्क आ गया है, ये देखो 14 का नेटवर्क आ गया है। ठीक है, अभी 14 का नेटवर्क आ गया है और 10 का नेटवर्क हमारे R5 पे चला गया है। तो अभी अब हम पिंग करके देखते हैं, पिंग 14.1.1.1 सोर्स में लगा देता हूँ फास्ट इथरनेट 0/1। पिंग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि R2 पे तो हमने BGP चलाया ही नहीं। R2 की टेबल में तो ये 10 और 40 के नेटवर्क आए ही नहीं होंगे। चेक करवा देता हूँ, R2 पे चलते हैं, इनेबल शो IP राउट। देखो इसकी राउटिंग टेबल में है 10 और 40 का नेटवर्क नहीं है ना, नहीं है। तो ये SP जो राउटर होते हैं BGP फ्री होते हैं। तो यहाँ पे जो SP राउटर के बीच में चला होता है हमारा, देखो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे BGP को क्या करें, वो SPF में एडवर्टाइज करवा दे एज राउटर पे, यहाँ से भी BGP को क्या करें, वो SPF में एडवर्टाइज करवा दे, तो SPF के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं करते, क्योंकि BGP में बहुत सारे रूट्स होते हैं, लैक्स ऑफ रूट्स होते हैं, तो OSPF उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका CPU यूटिलाइजेशन हाई चला जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से तो ये तरीका तो हम अपना नहीं सकते। तो SP राउटर पे होता है जो एक टेक्नोलॉजी होती है MPLS। तो सर्विस प्रोवाइडर जो राउटर्स होते हैं उनके बीच में MPLS चला होता है, जो कि IP एड्रेस को नहीं देखता, वो सिर्फ जो भी पैकेट्स आते हैं, ट्रैफिक आती है, उस पर लेवल लगा होता है, एक लेवल को थ्रू ही ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे R1 R2 और R3 के बीच में हम MPLS चलाएंगे और उसके थ्रू हमारे पैकेट क्या होंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। जबकि R1 पे हमारे इसकी राउटिंग टेबल में रूट्स नहीं है, तब भी हमारे फॉरवर्ड हो जाएंगे। MPLS टेक्नोलॉजी का काम है। तो अभी R1 पे चलते हैं, MPLS चलाते हैं R1 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अभी जाते हैं, हमें R1 के इंटरफेस पे चलाना है F0/0 पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 MPLS IP, ये कमांड दे देंगे तो यहाँ पे MPLS चल जाएगा हमारा। तो MPLS इसमें LDP नेबरशिप क्रिएट होती है MPLS में। अभी R1 पे चला दिया हमने, अभी जैसे ही R2 पे चलाएंगे तो LDP नेबरशिप अप आ जाएगी R1 और R2 के बीच में।
R2 पे चलते हैं। R2 पे चलो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, MPLS IP, ये मैंने चला दिया एक इंटरफेस। देखो LDP नेबरशिप इसकी 1.1.1 के साथ आप आ गई है। अब इसका इंटरफेस एक F0/1 है, F0/1 MPLS IP, इस पे भी चला दिया। R1 पे हो गया, अभी चलते हैं R3 पे। इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चलाना है हमने, MPLS IP। अब इस पे भी नेबरशिप अप आ जाएगी। देखो 23 का जो नेटवर्क है उसके बीच में LDP नेबरशिप हमारी अप आ जाएगी। देखो 23 के बीच में भी LDP नेबरशिप अप आ गई है। तो इसके थ्रू अब हमारा कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं R4 पे जाके पिंग करवाते हैं। ये देखो सक्सेस रेट इज 100%। इसका मतलब क्या है, R1 की राउट, देखो R2 की राउटिंग टेबल में हमारे पास जादू दिखाते हैं आपको, शो IP राउट, इसकी टेबल में है कहीं पे 10 का नेटवर्क या 14 का नेटवर्क नहीं है ना, नहीं होते हुए भी ये क्या कर रहा है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है। 10 और 14 के ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रैफिक है वो पास हो रही है विदाउट एनी रूट्स इन द राउटिंग टेबल ऑफ द R2। ये जादू है MPLS का। MPLS जो भी ट्रैफिक मिल रही है उसको फॉरवर्ड कर रहा है। जो इंटरफेस हमने MPLS में डाल दिए हैं, तो MPLS उस ट्रैफिक को जो लेवल लग के आता है, जो टैग लग के आते हैं, उनके थ्रू उसको पास करवा रहा है। ठीक है, उसके थ्रू हमारी ट्रैफिक सारी पास हो जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। EBGP सॉरी BGP इनडायरेक्ट जो नेबरशिप होती है हम किन किन केस में बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, कैसे दो साइटों को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो R1 पे हमने MPLS चलाया था, देखिए इस पे चला देते हैं। सो MPLS LDP नेबर, सो MPLS LDP नेबर एक कमांड होती है, उससे दिखा देता है कि किस किस के साथ इसकी नेबरशिप बनी हुई है। देखो R2 पे चलाया हमने, R2 की किसके साथ बनी हुई है, 12.1 के साथ जो R1 का एड्रेस है, और 23.3 के साथ जो R3 का नेबर है। ठीक है, सो MPLS इंटरफेस एक कमांड होती है, उसमें दिखा देगा। देखो फास्ट इथरनेट 0/0 पे चला हुआ है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे चलाया हुआ है। IP जो ऐप है येस है, मतलब अप आया हुआ है। LDP इसमें चला हुआ है, प्रोटोकॉल जो LDP है ऑपरेशनल है, येस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।